अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का लेक्चर या आज की वीडियो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की जो वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे वो डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में डिफरेंस क्या है, और डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव, ये सारे कौन कौन से डेटा की स्टेजेस होती हैं या एनालिसिस की जो स्टेजेस होती हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज के जो टॉपिक है उसको अगर हम फर्दर डीप डाइव करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेटा इंजीनियरिंग से। अब डेटा इंजीनियरिंग इज़ समथिंग विच, अगर इसको लेमैन में बिल्कुल सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊँ ना, तो डेटा इंजीनियरिंग आर द गाइज जो आपके लिए ना डेटा को रेडी करते हैं। बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पे इन्वॉल्व होती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको डेटा को रेडी करना है डिफरेंट सोर्सेज से। अब सोर्स वन यहाँ पे एसक्यूएल हो सकती है, यहाँ पे एक्सेल हो सकती है, यहाँ पे मे बी समथिंग कोई फ्लैट फाइल हो सकती है या टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ठीक है, डॉट टी एक्स टी हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है। सो अब ये जो डेटा इंजीनियर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये पाइपलाइंस वगैरह बिल्ड करते हैं। अब वो पाइपलाइंस क्या होती हैं कि डेटा इन सब सोर्सेस से फ़्लो करता है और उसमें बेसिकली क्रॉन जॉब्स वगैरह लगती हैं, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली डेटा सारा एक जगह से डिफरेंट तरीके से पुल होता है। और इस सारे प्रोसेस में वो ETL भी परफॉर्म करते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म ऑन लोडिंग। ये जो प्रोसेस होता है इसमें ऑटोमेटिकली बैच प्रोसेसिंग होती है और यहाँ से डेटा सारा पिक होता है और वो एक सेंट्रलाइज डेटा वेयर हाउस में आ जाता है, ठीक है। और वो वेयर हाउस से फिर आगे आपका बिजनेस इंटेलिजेंस टूल जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं और वो उसको फर्दर प्रोसेस करके उस डेटा वेयर हाउस से आप फर्दर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स को कलेक्ट कर लें या किसी भी और चीज़ को कनेक्ट कर लें, उसमें से सारी वर्किंग आगे हो रही होती है। तो मेनली इनका काम जो होता है, डेटा इंजीनियरिंग का काम हो जाता है वो दैट इज़ कलेक्ट, क्लीन, स्टोर एंड मूव, ये इनका काम आ जाता है। ये बेसिकली आपको ना डेटा रेडी करके देते हैं फॉर योर एनालिसिस एंड फॉर एनीथिंग विच यू नीड टू डू विद डेटा, क्रिएट्स डेटा प्लेटफॉर्म्स, इंश्योर्स डेटा क्वालिटी। इनका काम ज़्यादा इस जगह पे आ जाता है। सो इफ़ यू वांट टू बी ए डेटा इंजीनियरिंग साइड पे अगर आप जाना चाहते हैं तो यू नीड टू लर्न ऑल द बेसिक टूल्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन डेटा इंजीनियरिंग। उसमें जॉब्स आ जाती हैं, उसमें डेटा वेयर हाउसिंग की डिज़ाइन आ जाती है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स आ जाते हैं। वो पूरा प्रोसेस कैसे बनेगा उस सारी चीज़ को आपको लर्न करना पड़ेगा और उसमें फिर सारे टूल्स आ जाते हैं, पाइथन वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाती है, फिर वो जॉब्स रनिंग के सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं। सो इस टॉपिक पे हम फर्दर आगे कभी किसी लेक्चर के अंदर डीप डाइव जाएंगे कि इसको फर्दर किस तरीके से लर्न किया जा सकता है या इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इंशाल्लाह आई विल कवर वन ऑफ द थिंग्स जिसमें हम कोशिश करेंगे कि एक पूरा डेटा वेयर हाउस को डिज़ाइन करें और उसको, उसके अंदर क्या क्या टेबल्स होंगे, किस तरह वो फ़्लो करेगा, डेटा की क्या प्रोसेस फ़्लो होगा, वो सब हम इंशाल्लाह किसी एक वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये इसको अगेन याद रखने के लिए, डेटा इंजीनियरिंग आर द गाइज हु मेक द डेटा रेडिली अवेलेबल फॉर यू, डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा करके उसको एक जगह पे ला के आपके लिए रेडी कर देते हैं। बी इट डेटा वेयर हाउस में वो स्टोर कर देंगे और वहाँ से आप उसको कनेक्ट करके फर्दर एनालिसिस कर सकते हो। अच्छा, डेटा एनालिटिक्स वाले कौन से लोग होते हैं? डेटा एनालिटिक्स जो हम लोग हैं, जो हम डेटा एनालाइज कर रहे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसी डेटा को कनेक्ट करते हैं एंड टर्न्स दैट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंसाइट्स एंड एनालिसिस थ्रू विजुअलाइजेशन। उसमें हम अपनी रिपोर्ट्स डिज़ाइन करते हैं, डैशबोर्ड्स डिज़ाइन करते हैं, मैट्रिसेस डिज़ाइन करते हैं और इस तरह की विजुअलाइजेशन डिज़ाइन करके उसके अंदर फिर हम बेसिकली वो शो करवाते हैं कि अच्छा व्हाट इज़ हैपनिंग एंड हाउ इट्स हैपनिंग। तो ये सारी डिटेल हम विजुअलाइजेशन और ये सारी काम कर रहे होते हैं। इसके लिए बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हमें हेल्प करते हैं। अब उसी में एक टूल, वन इज़ पावर BI, वन इज़ पावर BI के अलावा देर इज़, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पावर BI है, क्लिकसेंस है, क्लिक व्यू है, माइक्रो स्ट्रैटेजी है, इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं। तो मेनली की क्वेश्चंस हम क्या आंसर कर रहे हैं कि तो व्हाट इज़ हैपनिंग
और साथ में हम उसको फिर फर्दर जब इनसाइट्स में या उसकी डिटेल्स में जाते हैं तो फिर हम डायग्नोज कर लेते हैं कि वाई इट इज़ हैपनिंग। ठीक है, अब इसी से अगला जो कॉन्सेप्ट आ जाता है डेटा साइंस का। अच्छा, वन क्वेश्चन आई फॉरगॉट, इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको मेनली जो बीआई टूल्स हैं वो यूज़ करना आना चाहिए, और थोड़े बहुत आपको कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए कि यार डेटा मॉडलिंग क्या होती है, टेबल्स क्या होते हैं, उसमें डेटा जो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा स्टोर हुआ होता है वो कैसे स्टोर हुआ होता है, और उन टेबल से कैसे उन डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसके अलावा अभी जो फॉर द टाइम बीइंग हम जो अपने सीरीज़ चलाएंगे उसमें हम मेनली एक्सेल से डेटा कनेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन इन फ्यूचर में जाके मैं आपको डेटा बेसिस से भी डेटा कनेक्ट करने की वो सिखाऊंगा कि वो कैसे कनेक्ट करते हैं और उसको फिर किस तरीके से एनालाइज कर रहे होते हैं। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग अगर आप सिंपल टर्म्स में लो तो भाई हमारा जो डेटा बेस होगी ना वो अभी तो फॉर द टाइम बीइंग एक्सेल ही होगी इन वीडियोस की लर्निंग्स के लिए। आगे जाके डेटा बेसिस से भी करेंगे। अच्छा, डेटा साइंस क्या आ जाता है? डेटा साइंस इज़ मोर ऑफ स्टेटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो डेटा मुझे एक डेटा इंजीनियर ने रेडी करके दिया था, ठीक है, तो उसको मैं डेटा इंजीनियर ने रेडी करके दिया था, ठीक है, उसको डेटा एनालिटिक्स वाले ने एनालाइज कर लिया और उसमें जो भी इनसाइट से वो सारे ड्राइव कर लिए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, वाई डिड इट हैपन। अब डेटा साइंस वाले क्या करते हैं, उसी डेटा को आगे फर्दर लेते हैं और उसमें मशीन लर्निंग मॉडल्स अप्लाई करते हैं। और मॉडल्स के अंदर भी मेन मेजर मॉडल्स हैं, एक्सजी बूस्ट है, ट्री है, ट्री डिसीजन ट्री है, फिर इस तरह के लॉजिस्टिक रिग्रेशंस हैं। ये सारे मेन मॉडल्स हैं। हमें सारे मॉडल्स करने की ज़रूरत नहीं है, मे बी वी गेट फेमिलियर विद वन और टू मॉडल्स। ये भी आगे हम इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे। जब हम डेटा एनालिटिक्स को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम इस तरफ मूव हो जाएंगे और हम ये मशीन लर्निंग मॉडल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर रहे होते हैं। अब इसमें भी अगर आप इसका प्रेडिक्टिव एनालिसिस का फ्लो देखें तो डिफाइन द प्रोजेक्ट, डेटा कलेक्शन ये हुआ होता है, डेटा एनालिसिस हुआ होता है, यहाँ पे आके ये फिर डेटा साइंस वाले जो लोग होते हैं डेटा स्टेटिस्टिक्स एनालिसिस करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, और ये बेसिकली इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट एंड व्हाट शुड वी डू। तो ये आगे जब आप इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से आप लोगों को कवर कर देता हूँ। तो आपको एक डेटा चाहिए जिसके अंदर आपने सेल्स की मेनली सेल्स की जो है ना वो फोरकास्ट करनी है, ठीक है, या फोरकास्ट भी छोड़ दें, अभी मैं सिर्फ सेल्स का एक एनालिसिस आप कर रहे हो। आपने एनालिसिस कर लिया, आपने केपीआईज ड्राइव कर लिए, आपने वो चीज़ें सब बना ली। अब उसी सेल्स में आगे क्या होगा, वो सेल्स आगे अगर मैं लाइन चार्ट पे प्लॉट करूं तो वो यहाँ पे आके तो रुक गई। अब ये आगे कैसे जाएगी, वो डॉटेड लाइन में ये फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स आपको अप्लाई करके वो बताएंगे। फिर इसमें बेटा एक चीज़ याद रखना, आपकी बिजनेस सेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिजनेस सेंस है कि यार ये जो प्रोडिक्शन मुझे करके दे रहा है क्या इसके करीब करीब नंबर आएगा भी या नहीं, अगेन फ्यूचर इज़ अननोन फॉर एवरीवन, बट एक रियलिस्टिक नंबर होता है कि यार मैं इतने % से ग्रो कर रहा हूँ लास्ट ईयर से, मेरा कैगर क्या चल रहा है, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ क्या चल रही है, तो मैं क्या उसको बिल्कुल ही आउटपास कर जाऊँगा या उसके करीब करीब रहूँगा। यहाँ पे आपको अपनी बिजनेस सेंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। ये भी हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर उसको अप्लाई भी कर रहे होंगे इस बिजनेस सेंस को। तो यहाँ तक क्लियर? कोई कन्फ्यूजन हो तो डू राइट मी डाउन इन द कमेंट्स, तो हम उसको फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब इसको एज अ ग्लांस देखें तो डेटा इंजीनियरिंग इज़ द डेटा फाउंडेशन, क्लीन करते हैं, इनेबल एनालिटिक्स करते हैं। डेटा एनालिटिक्स वाले क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं डेटा को, डैशबोर्ड्स वगैरह और रिपोर्ट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हैं। फिर इसी तरह ये लोग जो हैं डेटा साइंस वाले ये प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर में क्या होगा, मॉडल्स कौन कौन से होने चाहिए, प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए, और जो डेटा की जो ड्राइविंग स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए। अब ये देखो एक चीज़ याद रखना, ईच रोल प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेटा इकोसिस्टम वर्किंग टुगेदर टू टर्न रॉ डेटा इनटू एक्शनेबल इंसाइट। एक चीज़ याद रखना, ये तीनों रोल्स जो है ना, दीज आर 3 डिफरेंट रोल्स, ठीक है, ये तीनों डिफरेंट रोल्स हैं, ठीक है। अब इशू ये है हमारी मार्केट के अंदर,
पीपल आस्क या जॉब्स जो हैं वो ये पूछ रही होती हैं कि जी नहीं नहीं हमें इन सब का ब्लेंड चाहिए। इन सब का ब्लेंड नहीं आ सकता। आप किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो सकते हैं, आप हर चीज़ के अंदर परफेक्ट नहीं हो सकते। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अब ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि यार मैंने किस फील्ड के अंदर जाना है, मैंने डेटा इंजीनियरिंग में जाना है, डेटा एनालिटिक्स में जाना है, या डेटा साइंस में जाना है। यस, आजकल बज़वर्ड बहुत ज़्यादा डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन डेटा इंजीनियरिंग का भी बहुत ज़्यादा स्कोप आया हुआ है। अगेन हर हर फील्ड का अपना अपना स्कोप है। नाउ दिस इज़ समथिंग यू नीड टू डिसाइड बाय योर सेल्फ कि यार मुझे किस फील्ड में जाना है। अच्छा, इस चैनल के ऊपर हम इंशाल्लाह डेटा एनालिटिक्स को ज़्यादा कवर कर रहे होंगे, डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा कवर कर रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में जाके डेटा इंजीनियरिंग साइड को भी टच करेंगे और डेटा साइंस की भी साइड को भी टच करेंगे। तो ये था बेसिकली तीनों का डिफरेंस और तीनों की एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग अगर मैं कहूँ तो वो आप लोगों के लिए था। लाइक आई सेड बिफोर कि मैं अभी आप लोगों की बेस बिल्ड कर रहा हूँ, फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जब हम मूव करें डेटा एनालिसिस के ऊपर तो आप लोगों को क्लैरिटी हो, और जहाँ पे वहाँ कोई टर्म या कोई टॉपिक या कोई बात डिस्कस हो तो आपको इस इन वीडियोस की, जो पिछली मेरी वीडियोस और ये वाली वीडियो है, इससे आपको क्लैरिटी कंप्लीट हो जाए। तो अगली वीडियो के अंदर हम फर्दर डिस्कस कर रहे होंगे कि डेटा के स्टेजेस या एनालिसिस के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, तो उसमें भी फर्दर एक डीप डाइव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा आप लोग फेमिलियर कर लें अपने आप को, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्दर जो टॉपिक्स हैं डेटा की स्टेजेस जो हैं उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।